हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में अपन ने पढ़ा था प्रिज्म, और आज अपन प्रिज्म के कुछ करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए जो पिछले वीडियो में अपन ने देखी थी कि प्रिज्म का अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था A इक्वल टू R1 प्लस R2, जहां पर A का मतलब क्या था, प्रिज्म कोण, R1 का मतलब प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण, और R2 का मतलब था द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए आपतन कोण। उसके बाद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था प्रिज्म सूत्र का, जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था कि यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक n है तो n इक्वल टू साइन डेल m प्लस a बाई टू अपॉन साइन a बाई टू। ओके जेंटलमैन, ये अपन ने एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, याद है क्या आपकी? ये क्या था? प्रिज्म सूत्र। और उसके बाद आपने कहा था यदि प्रिज्म कोण A का मान अगर 5 डिग्री के लगभग है तो डेल m की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी n-1 इंटू a। ऐसे ऐसे फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए थे बेटा जी, ठीक है सर? ये फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। अगर आपके फॉर्मूले याद है तो फिर आपको न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए जेंटलमैन, इसको कीजिए MTR का मतलब मुझको तुझको रटना है। ये फॉर्मूले आपको होने चाहिए ऑलरेडी याद। अगर ये हैं आपके याद तो फिर यहां पर अपन इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िएगा जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन कि √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म से रिलेटेड सवाल है और n का मान कितना दिया है? √3, ठीक है सर। न्यूनतम विचलन कोण बोले तो डेल m, इसके अपवर्तक कोण या इसको मैं ऐसा बोल दूं प्रिज्म कोण के बराबर है, तो डेल m का मान किसके बराबर है? a के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि a का मान क्या होगा। ओके जेंटलमैन, ठीक है। चलो देखो, इसको अपन हल करते हैं प्रिज्म सूत्र से, ठीक है सर? प्रिज्म सूत्र क्या होता है कि n इक्वल टू साइन डेल m प्लस a बाई टू अपॉन साइन a बाई टू। इसको आगे अपन कैलकुलेट करेंगे तो मैं ऐसा लिख दूंगा, साइन डेल m की जगह पर क्या लिख सकता हूं? a, तो ये हो जाएगा a प्लस a अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई टू। ओके जेंटलमैन, ठीक है सर? तो n बराबर क्या जाएगा? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, तो ये हो जाएगा साइन 2a अपॉन 2, एम आई राइट सर? अपॉन साइन a बाई 2, ठीक है। अब देखो, इस 2 से 2 कैंसिल, तो ये यहां पर सीधा लिख दूं, क्या आ जाएगा? साइन a। अब अपन को क्या करना है, देखो ये से इसको एक फॉर्मूला जानते हैं अपन, नहीं जानते तो आज के बाद याद रखिएगा कि साइन थीटा बराबर हो सकता है 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। एम आई राइट सर? क्या हो सकता है सर साइन थीटा का फॉर्मूला? साइन थीटा बराबर हो सकता है 2 इंटू साइन थीटा बटा 2 इंटू कोस थीटा बटा 2। तो इस ए को अपन चेंज करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं, n की जगह पर n की वैल्यू लगा दूं, नहीं लगाऊंगा सर, एक बार पहले फॉर्मूले को सही कर लेता हूं। ये लिख दूं 2 साइन a बाई 2 इंटू कोस a बाई 2, एम आई राइट सर? अपॉन साइन a बाई 2, ठीक है। ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी लगा दूं? √3, ठीक है। ये 2 इधर किस में है? मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइडेशन में, तो ये आ जाएगा √3 बाई 2 इक्वल टू कोस a बाई 2, ठीक है। या अब देखो सर, √3 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है? कोस में सर। किसकी? इधर भी कोस है तो इधर भी अपन क्या चाहते हैं? कोस चाहते हैं। मतलब ये वैल्यू तो यहां से हट जाए और इसकी ये जो वैल्यू है ये किस में बदल जाए? कोस में बदल जाए। तो सर कोस 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कोस a बाई 2, सॉरी कोस 30 डिग्री, ठीक है सर? कोस 30 का मान होता है ना √3 बाई 2, सही है सर? अरे साइन 60 की वैल्यू होती है √3 बाई 2, जो साइन 60 की होती है वो कोस 30 की वैल्यू होती है, ठीक है सर? अब देखो इसके आगे, इसको आगे और हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे कि ये हो जाएगा 30 डिग्री
इक्वल टू a/2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 30, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, अर्थात प्रिज्म कोण का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। दिस इज राइट आंसर। एक बार फिर से देख लो सर, सवाल क्या था कि n का मान कितना था √3, डेल m की वैल्यू किसके बराबर थी, a के बराबर, मिनिमम विचलन कोण का मान प्रिज्म कोण के बराबर है, और आपको फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी थी a की, तो आपने लगा दिया प्रिज्म सूत्र, डेल m की जगह पर क्या लिख दिया a, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, 2a से 2 डिवाइड होगा तो यहां पर क्या जाएगा साइन a आ जाएगा। साइन a को साइन a/2 के रूप में बदलेंगे जिससे ये यहां से इजीली कैंसिल हो जाए, तो अपन ने क्या लिखा, साइन थीटा का सूत्र होता है 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, थीटा की जगह पर क्या है a, तो आपने ये लिख दिया a/2, ये भी a/2, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। इसकी जगह पर इसकी वैल्यू √3, ये 2 इधर किस में था मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर जाएगा तो डिवाइडेशन में, इधर गुणा में, इधर भाग में, कौन बच गया cos a/2। इस वैल्यू को किस में बदल लेते हैं, cos में बदल लेते हैं। किस में बदल लेते हैं बेटा, cos में बदल लेंगे तो ये कितना जाएगा cos 30, और cos 30 और ये कितना है cos a/2, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू a/2, और ये 2 इधर डिवाइडेशन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। ओके जेंटलमैन, ठीक है, इसको इरेज कर दूं। आपके सामने सवाल है सर, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, और अब की बार मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं सर, यहां पर ये बात लिख रहा हूं सर कि इस क्वेश्चन को आपको बताना है सर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। आई एम वेटिंग योर आंसर। √2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण उसके अपवर्तक कोण के बराबर है, तो आपको किसकी गणना करनी है, प्रिज्म कोण की गणना करनी है। ओके जेंटलमैन, इसी प्रकार करेंगे, प्रिज्म सूत्र लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे और a का मान फाइंड आउट करेंगे। ठीक है सर, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एक छोटे कोण, ठीक है सर, छोटे कोण का मतलब इतना ही है सर, या अल्प कोण का मतलब इतना ही है कि साइन थीटा की वैल्यू अपन किसके बराबर ले सकते हैं, थीटा के, तो साइन आई की वैल्यू किसके बराबर ले सकते हैं, आई के बराबर ले सकते हैं। ऐसा अपन ने डेरिवेशन में देखा था, याद कीजिए पिछले वीडियो में अपन ने लिखी थी ये बात, क्या लिखा था कि अगर प्रिज्म कोण अल्प है तो साइन आई की वैल्यू जो होगी वो लगभग किसके बराबर हो जाएगी, आई के, और साइन आर की वैल्यू जो है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगी, आर के। ओके जेंटलमैन, देखो इसका देते हैं आंसर। तो क्या लिखना है, एक छोटे ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के एक पृष्ठ पर आई आपतन कोण, मतलब आपतन कोण का मान कितना दिया है, मैं ऐसा मान लूं प्रथम पृष्ठ के लिए आपतन कोण आई है और जो अपवर्तन कोण है वो कितना है, R1 है। फिर क्या लिखा आपने, आपतित होती है तथा विपरीत पृष्ठ के अभिलंबवत निर्गत होती है। तो सर अभिलंब निर्गत होने के लिए R2 का मान कितना होना चाहिए, 0 सर। आप चित्र से समझ सकते हो, कल अपन ने बनाया था चित्र की, अगर अभिलंब आपतित होगी तभी अभिलंबवत निर्गत होगी। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए देखो सर, ऐसा अपन ने बनाया था द्वितीय पृष्ठ, और यहां पर यह आया था कि ये वाला जो एंगल था ये था R2। इस प्रकाश किरण को अभिलंब के अनुसार आपतित होना चाहिए, सही है सर। अभिलंब के अनुसार आपतित होगी तो R2 का मान कितना हो जाएगा, 0। ओके, या फिर ऐसा मान लो सर, अभिलंब आपतन की स्थिति में I का मान भी 0 होता है, वह R का मान भी कितना होता है, 0 होता है। अभिलंबवत निर्गत होती है, इसका मतलब द्वितीय पृष्ठ के लिए, सोचना सर, R2 का मतलब क्या है, द्वितीय पृष्ठ के लिए आपतन कोण, द्वितीय पृष्ठ के लिए आपतन कोण। और अभिलंबवत आपतन की स्थिति में R2 का मान कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि अभिलंबवत आपतन की स्थिति में आपतन कोण का मान 0 होता है सर। R2 का मतलब है द्वितीय पृष्ठ के लिए आपतन कोण, और अभिलंबवत आपतन की स्थिति में, अभिलंबवत आपतन की स्थिति में आपतन कोण का मान 0 होता है, तो R2 का मान कितना होना चाहिए, 0। हम जानते हैं क्या कि A बराबर क्या होता है, R1 + R2। ठीक है सर, क्लियर इतनी बात। तो R2 का मान कितना हो गया, 0, तो A बराबर क्या जाएगा, R1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, N बराबर होता है sin I अपॉन sin R। कोण अल्प है, अतः क्या हो जाएगा, अरे बोलो, sin I की वैल्यू लगभग किसके बराबर हो जाएगी, I की, और sin R1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R1 की। प्रथम पृष्ठ के लिए सर आपतन कोण तो I है, और मैंने अपवर्तन कोण क्या मान लिया, R1, तो यहां पर R1 ही लिखूंगा ना सर। ठीक है, ऐसा लिखूं क्या सर, प्रथम पृष्ठ के लिए स्नेल के नियम से,
ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो तो n की जगह पर n, इसकी जगह पर i और इसकी जगह पर r1, ठीक है सर। तो या n का n, i का i और r1 की जगह पे क्या आ जाएगा a, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी n इंटू a। दिस इज करेक्ट आंसर। ओके जेंटलमैन, तो यहाँ पर जाकर आपके प्रिज्म्स के न्यूमेरिकल क्या होती है, पूरे होते हैं। थैंक यू दोस्तों, चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।